वेलकम टू अकेडमिक्स वंस अगेन। हमने पिछले वीडियो में देखा था मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस के बारे में। मौर्यन एम्पायर की हमें एविडेंसेस कहाँ से मिलती है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डील करेंगे विच इज ओरिजिन। मौर्यन एम्पायर की ओरिजिन और आइडेंटिटी हमें कहाँ से मिलती है और डिफरेंट सोर्सेज में मौर्यस और डिफरेंट सोर्सेज में मौर्यस को क्या क्या कहा गया है और डिफरेंट सोर्सेज में मौर्यस के बारे में और डिफरेंट और जितने भी सोर्सेज हैं वो मौर्यस की ओरिजिन के बारे में क्या कहते हैं वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले पुराणास में उन्हें शूद्रा कहा गया है। नेक्स्ट इज आर मुद्रा राक्षसा जिसमें उन्हें ऋषाल और कुलहीन दैट मीन्स लो क्लैन डायनेस्टी के जैसे रिसेंबल किया गया है। नेक्स्ट इज जस्टिन नेक्स्ट इज जस्टिन जो कि एक क्लासिकल राइटर हुआ करते थे उस टाइम पर मौर्यन पीरियड, जो कि एक क्लासिकल नेक्स्ट इज जस्टिन जो कि एक क्लासिकल राइटर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी किताब में मौर्यस को हम्बल पर्सन के जैसे रिसेंबल किया है। नेक्स्ट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मौर्यस को वैश्या मीन्स ट्रेडर्स के जैसे रिसेंबल किया गया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में मौर्यस को शक्य क्षत्रिय कहा गया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में मौर्यस को ये भी कहा गया है कि जो मौर्यस थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे एक ऐसे रीजन से जहाँ पर बहुत सारे मोर हुआ करते थे और इसलिए उन्हें मौर्यास कहा गया। मौर्या मीन्स मोर के प्रदेश से आने वाले ट्राइब्स। ये थी उनकी ओरिजिन के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ किंग्स के बारे में, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, लिस्ट ऑफ किंग्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो खुद ही फाउंडर हैं मौर्यन एम्पायर के। उसके बाद बिंदुसार के बारे में, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और थर्ड हम देखेंगे अशोका, जो कि सन ऑफ बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन पीरियड। उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या रही हैं? पहला पॉइंट जो है वो ये है फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर बाय डिथ्रोन्ड नंदाज। मौर्यन एम्पायर नंदा डायनेस्टी को डिथ्रोन्ड कर मौर्यन एम्पायर नंदा डायनेस्टी को डिथ्रोन्ड करके एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज he defeated Seleucus Nicator in 305 and decided Hindu Kush their boundary. चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हराए और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में ये डिसाइड हुआ कि उनका जो टेरिटरी बाउंड्री रहेगा वो हिंदू कुश रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ambassador sent to the court of Chandragupta was Megasthenes. Megasthenes take on a Greek ambassador of Seleucus. Seleucus के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज और उन्हें भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में।
यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि चंद्रगुप्त की मेगास्थनीज किसके कोर्ट में एज एन एम्बेसडर आए थे? आंसर होगा द चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट इज ही बिकेम जैन। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट इज ही वेंट श्रवण बेलगोला विलेज कर्नाटका। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला गांव गए और वहां उन्होंने स्टारवेशन किया और स्टारवेशन के थ्रू उनकी डेथ हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में टैक्सेशन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड ऑल वेयर फ्लरिश्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट्स एंड वेट्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड। मेजरमेंट्स और वेट ये दोनों को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, एक और जो इसमें एडेड इंफॉर्मेशन ये है, इसमें एक और एडेड इंफॉर्मेशन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। ओके, पाटलिपुत्र मीन्स मॉडर्न बिहार। ठीक है, हमारा जो बिहार है उसमें पाटलिपुत्र आता है, उसमें पाटलिपुत्र आता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट बिंदुसार। बिंदुसार इन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इन्होंने ताज संभाला 297 बीसी में। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ठीक है, दूसरा ही नोन एज एमिट्रोकैट्स। बिंदुसार नोन एज एमिट्रोकैट्स। ओके, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एमिट्रोकैट्स के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो आंसर इज बिंदुसार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा बिंदुसार पैट्रोनाइज्ड आजीविका। क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हु पैट्रोनाइज्ड आजीविका? द आंसर इज बिंदुसार। ओके, और हमारा जो फाइनल लास्ट पॉइंट है वो है बिंदुसार ट्रेड रिलेशन एंटिकस फर्स्ट सीरियम। इट मीन्स बिंदुसार का जो रिलेशन था वो बिंदुसार का जो ट्रेड रिलेशन था वो एंटियोकस के साथ भी था। एंटियोकस सीरिया के रूलर थे। ठीक है, और बिंदुसार का भी जो कैपिटल था वो भी पाटलिपुत्र था। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अबाउट अशोका। अशोका सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि सन ऑफ बिंदुसार। अशोका जो है वो बिंदुसार के बेटे रहे। अशोका सन ऑफ बिंदुसार। अशोका जो थे वो बिंदुसार के बेटे रहे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोका ने ताज को संभाला, वो राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, अशोका फॉट द कलिंगा वॉर इन 261 BC। अशोका ने कलिंगा वॉर किया, द फेमस कलिंगा वॉर। ओके, अशोका ने कलिंग की लड़ाई भी करी जिसमें उन्हें जीत मिली। ठीक है, द कलिंगा वॉर किनके बीच हुई? अशोका और द रूलर अशोका एंड द रूलर ऑफ द कलिंग। ओके, अशोका एंड द रूलर ऑफ कलिंग, इनके बीच हुई थी लड़ाई और जीते थे अशोका।
नेक्स्ट पॉइंट इज इन हिज टाइम बेरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्मघोषा। उन्होंने बेरी घोष को रिप्लेस किया धम्मघोषा में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अशोका, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने यहाँ अशोका दैट इज विदाउट सॉरो ये नाम को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ये जब अशोका का बर्थ हुआ था तो उनकी माँ ने ये लाइन कहा था, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम सॉरो। नाउ आई एम अशोका मीन्स without sorrow, means free from all the sorrow, free from all sorrow. Next is the Mauryan Empire reached its climax under Ashoka. अशोका के पीरियड में मौर्यन एम्पायर, द मौर्यन पीरियड के अशोका के टाइम पे मौर्यन पीरियड अपने क्लाइमेक्स पर थी और उसके बाद फिर जब अशोका की मृत्यु हुई उसके बाद मौर्यन पीरियड धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी और दूसरे किंगडम ने अपना स्टैब्लिशमेंट किया।